ओम शांति। ओम शांति। कुछ पल के लिए खाली हो जाते हैं, सभी बातों से। न पास्ट न फ्यूचर, न कुछ बदलने की चाह। बिल्कुल खाली। रिलैक्स रिलैक्स। और बैठ जाएं शिव सूर्य के सम्मुख, स्वयं को चार्ज करने के लिए। ये अनंत प्रकाश में शक्ति सूर्य से आ रही सर्व शक्तियों को थमाते जाएं। लाल तेजोमय प्रकाश भीतर की सभी कमजोरियों को हटाता हुआ शांति सूर्य से अब शांति की किरणों को समाने दें। भीतर की सारी हलचल शांत। आसमानी प्रकाश अब स्नेह सूर्य से आ रहे स्नेह हरे प्रकाश को समाने। पूरी चार्ज हो रही जैसे आत्मा। पवित्रता का सूर्य ऑरेंज कलर का प्रकाश समाने। दुख का पीला प्रकाश भीतर से सारी दुख की फीलिंग्स को मिटाता हुआ और अब आनंद के पवित्र प्रकाश में भीग जाएं, रंग जाएं उस एक के रंग में। और कोई रंग न चढ़ाना, बस मैं और मेरा बाबा।
मैं और मेरा पापा। इसी स्थिति में आज के पापा के महावाक्य 24/1/1976 के। पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति। हम्म आत्मा के अर्थ में कैसे टिक पाए? अब नहीं तो कभी नहीं। ये बाबा आज युक्ति दे रहे हैं। रूहानी सेवाधारी टीचर से मधुर मुलाकात करते हुए अव्यक्त बाप दादा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। टीचर्स जैसे विशेष सेवार्थ निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं, वैसा पुरुषार्थ भी चलता है या जैसा स्टूडेंट का चलता है वैसा ही चलता है? हाँ? पाठ के अनुसार विशेष पुरुषार्थ कौन सा चलता है? बाबा कह रहे चलो पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है। कौन सा विशेष है? संपूर्ण बनना है, सतो प्रधान बनना है? यह तो सभी का लक्ष्य है। ये तो इन जनरल हो गया। लेकिन टीचर्स का विशेष पुरुषार्थ कौन सा चलता है? हम्म? ज्यादा अटेंशन किस बात पे दी जाती है? आजकल तो विशेष पुरुषार्थ करना है, वह होना चाहिए, वह यही है कि संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। ठीक है, संकल्प पे सारा टेंशन देते हैं ना। एक भी संकल्प व्यर्थ ना हो, बिल्कुल पावरफुल हो। हम्म अब बाबा कह रहे टीचर्स का अर्थ क्या है? टीचर इस शब्द का अर्थ क्या है? सर्विसेबल, जो सेवा के प्रति है। एक सेकंड भी सर्विस के बिना ना हो, है ना, अपने प्रति ना हो। मुरली पढ़ाना और चेकिंग करना, मुरली पढ़ना और चेकिंग करना, यह तो मोटी बात है। जैसे समय समीप आ रहा है तो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को पुरुषार्थ यह करना है कि समय से तेज दौड़ लगाएं। हम्म? ऐसे नहीं कहना है कि इतना समय पड़ा है, कमी दूर हो ही जाएगी। नहीं, यह बुद्धि में रखना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। हम कहते हैं हो जाएगा, ड्रामा में जब होगा ये संस्कार छूट जाएंगे, ये कमी दूर हो जाएगी। है तो बाबा कह रहे नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। एक एक प्रेजेंट मोमेंट में मैं हूं संपन्न, मैं हूं संपूर्ण। हम्म? इस वक्त ये मेरी स्मृति हो। हर संकल्प, हर सेकंड के लिए यह स्लोगन कि अब नहीं तो कभी नहीं। जब ऐसे अभी के संस्कार भरेंगे तो ऐसा अभी कहने वाली आत्माएं सत्य के आदि में आएंगी। ठीक है। ये बाबा ने का संस्कार हुए ना तो सत्युग के आदि में आएंगी आत्माएं, है ना। एक सेकंड में उस सुख का अनुभव, है ना। करूंगी बनूंगी होंगी नहीं, इस पल में हूं, है ना। बनना नहीं है, करना नहीं है। उस स्मृति में बाबा के साथ बैठ जाएं, है ना। कभी कहने वाले मध्य में आएंगे, कभी कहने वाले समय का इंतजार करते हैं, है ना। वक्त आएगा तो बन जाएंगे, तो पद में भी इंतजार करेंगे। तो हर सेकंड हर संकल्प में यह स्लोगन याद रहे। अगर यह पाठ पक्का नहीं होगा तो सदैव कमजोरी के संस्कार रहेंगे, है ना। मैं कमजोर हूँ, पता नहीं कब बनूंगी, मन इसमें भी ले जाता है ना। पता नहीं कब मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा। अपने का नहीं, इस पल मैं हूँ। ठीक है। महावीर के संस्कार हैं अब नहीं तो कभी नहीं, है ना। इस पल
प्रेजेंट मोमेंट में मैं भरपूर हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं फुल हूँ, तो आगे वो कमजोरी कभी नहीं आएगी, है ना। तो यह करेंगे तो हम करेंगे, यह अलबेलेपन के संस्कार हैं। जो संकल्प आया वो अब करना ही है। ठीक है। अब बाबा कह रहे जो भी एक संकल्प आ गया ना, वो करना ही है। माने मैं हूं इस पल वो भरपूर, वो संपन्न हूं। कल नहीं, आज, है ना, इस प्रेजेंट मोमेंट में। इस मोमेंट में अगर मैं अपनी स्मृति में पापा के साथ बैठ जाती हूँ, है ना, बिल्कुल कंबाइंड होके, और उनके दर्पण से स्वयं को देखती हूँ। हम्म, अपनी संपन्नता को, है ना। तो इसी पल में भरपूर हूँ, बनना करना नहीं। अ, अर्थात अभी करना है। सभी विशेष आत्माएं हो ना, अपने को छोटा तो नहीं समझते हो। पुरुषार्थ में हर एक बड़ा है। हम बाबा ने कहा, जो मन कहता है ना मैं तो अभी बहुत कमजोरियां हैं, मुझ में अभी बहुत गलतियां हैं, नहीं, हर एक बड़ा है। हम्म? कारोबार में छोटा बड़ा होता है, पुरुषार्थ में छोटा बड़ा नहीं होता। पुरुषार्थ में छोटा आगे जा सकता है। पापा ने कहा कारोबार में भले ये छोटा है ना, ये बड़ा ऑफिसर है, ऐसा है, पर पापा ने कहा पुरुषार्थ में आप आगे जा सकते हो। ये कभी नहीं सोचो कि मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमजोरियां है ना। जस्ट अपनी स्मृति का स्विच ऑन कर लो, मैं कौन, है ना। कारोबार में मर्यादा की बात है, पुरुषार्थ में मर्यादा की बात नहीं। पुरुषार्थ में जो करेगा सो पाएगा। अब ऐसी चेक करना है कि अब पुरुषार्थ है, या कि जैसे साधारण सबका चलता है वैसे चलता है। हम्म? है ना। मन साधारण की फीलिंग्स को लाइट दे रहा है, या मैं हूं भरपूर, मैं हूं संपन्न, है ना। जो संस्कार आ रहा है, पापा ने कहा ना मेरा मेरा नहीं कहो वरना मैं नहीं लूंगा, है ना। बाबा मेरा है ही नहीं। हाँ? टीचर सदा हर्षित है, टीचर्स के अनेकों की आशीर्वाद की लिफ्ट भी मिलती है, और किसी को कमजोर बनाने के निमित्त बनती है ना। तो पाप भी चढ़ता है। हम्म? मैं अगर हाईएस्ट स्मृति में हूँ, है ना, अपनी भरपूरता में, अपनी संपूर्णता में, तो मैं निमित्त बनती हूँ किसी को ऊपर उठाने के लिए, है ना। पर मैं ही अगर कमजोरी के संकल्प करूंगी, ठीक है, तो पाप भी चढ़ता है। जिस बोझ के कारण जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। हम्म? बोझ वाला ऊपर उठ नहीं सकेगा, इसलिए चढ़ते हुए भी, चाहते हुए भी चेंज नहीं होता। तो जरूर बोझ है, उस बोझ को भस्म करो। ठीक है। अब इसको थोड़ा सूक्ष्म लेवल पे देखते हैं। ठीक है। अब टीचर कौन, मैं आत्मा। ठीक है। आत्मा अपनी हाईएस्ट स्मृति में बाबा के साथ कंबाइंड। ठीक है। मैं आत्मा अगर अपनी हाईएस्ट स्मृति में हूं, है ना, तो जो मन के भीतर कमजोरी के संकल्प हैं, हाँ, तो उसको ऊपर उठाने के भी निमित्त बनती हूँ, है ना। वो मेरी हाईएस्ट स्थिति से वो संकल्प मुझ में समा जाते हैं। पर अगर मैं ही उस संकल्प का स्वरूप बन जाती हूँ, है ना, कि मैं कमजोर हूँ, मैं कब बनूंगी, पता नहीं मेरा पुरुषार्थ कब होगा, तो किसी को कमजोर बनाने के निमित्त बनती है। हाँ? तो पाप भी चढ़ता है ना। अब मैं पापी, मैं पता नहीं इतना बाबा करें फिर भी कितना मेरा पाप है, कितना मन संकल्प कर लेता है
ना। जिस बोझ के कारण जो चाहते हैं, अब मैं खुद को वो नीचे समझ के बैठी हुई हूँ, तो वो जो मंजिल है वो बहुत दूर है। क्लियर हो रहा है ना। अब मैं वो कमजोरी बन के बैठी हुई हूँ, अब वो बाबा के साथ वो हाईएस्ट स्थिति वो बहुत दूर है। इतना मुझ पे बोझ है, नीचे 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 और नीचे। बोझ वाला ऊपर उठ नहीं सकेगा, है ना। पर एक सेकंड में मैंने उस कमजोर संकल्प को कह दिया, बाबा मेरा नहीं है। मैं कौन? बाबा के साथ इस प्रेजेंट मोमेंट में क्लियर हो रहा हूँ है, हाँ सही। भरपूर। जी। ठीक है। तो बोझ वाला ऊपर नहीं उठ सकेगा, इसलिए चाहते हुए भी चेंज नहीं होते, तो जरूर बोझ है ना। मैं खुद ही वो स्वरूप बनी हुई हूं, तो अब मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगी? मन ही कहता है ना, पता नहीं। हम्म? उस बोझ को भस्म करो, बाबा ने कहा ये भी एक थॉट है ना, इसको भस्म कर दो विशेष योग से। ऐसे थोट म्यूट कर आता। लें। विशेष योग से, मर्यादाओं से और लगन से। ठीक है। अब इस थॉट को भी भस्म कर दो। कैसे? बाबा के साथ कंबाइंड होकर, बाबा के साथ उस हाईएस्ट स्थिति में, बाबा के दर्पण में खुद को देखकर, हर एक बाबा के साथ अपने सत्य से, लगन से, है ना। यही मेरा सत्य है। नहीं तो बोझ में समय बीत जाएगा, है ना, 1 घंटा 2 घंटा, बस बनना है, करना है, कब होंगी, कब ये कमजोरी जाएगी, इसी में समय बीत जाएगा। आगे बढ़ ना सकोगे। अमृत वेले उठकर अपनी सीट को सेट करो, है ना, बाबा के साथ बैठ जाओ, चिपक जाओ। जैसी सीट है उसी प्रमाण सेट है। हाँ, बाबा ने कहा मेरे दिल में आपको सीट दी है ना, सेट हो जाओ उस पर। ठीक है। यह चेक करो, अपने पोज को ठीक करो। हाँ? टेढ़ा मेढ़ा वो संकल्प बन रहा है ना, तो उसको वापस ठीक कर दो। अगर पोज ठीक ना भी होगा, तो चेक करने से ठीक हो जाएगा, है ना। चेक करोगे, फिर मैं कमजोर संकल्प तो नहीं कर रही। अच्छा, इस वाणी की मुख्य पॉइंट, आजकल का विशेष पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, समर्थ हो, व्यर्थ ना हो, है ना। मैं हूं ही समर्थ, मैं हूं ही शिव की शक्ति, मैं हूं ही इस पल भरपूर। ठीक है। जो संकल्प आया वो अब करना ही है, कल नहीं, आज नहीं, अब। अर्थात अभी करना है। ठीक है। आया संकल्प बनना है ना। मैं हूं इस पल। बस बैठ जा पापा के साथ उस हायर स्मृति में। ठीक है ना। अब बाबा की दूसरी मुरली है, वो भी देख लेते हैं। 25/1/1976 की। डबल लाइट स्वरूप बनो, निरंतर योगी की स्थिति तक पहुंचेंगे, पहुंचने का। अच्छा, टाइटल क्या है? डबल लाइट स्वरूप बनो, है ना। आत्मा बिल्कुल लाइट और कोई बोझ नहीं ऊपर, और प्रकाश, है ना। हल्की जितना, उतना मेरा प्रकाश फैलेगा। हम्म? निरंतर योगी की स्थिति तक पहुंचने का मार्ग बतलाने वाले, हाँ, कैसे हर पल बाबा के साथ कंबाइंड रह सकें, तथा डबल लाइट स्वरूप बनाने वाले शिव बाबा बोले, है ना। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं, तो महादानी की निशानी कौन सी दिखाते हैं? लक्ष्मी का हाथ खुला देने के रूप में दिखाया जाता है। संपत्ति झलकती रहती है, यह शक्तियों का यादगार है। हम्म? लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी, धन की देवी कहते हैं ना, तब वो स्थूल संपत्ति नहीं, नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी, अर्थात देने वाली, है ना। वो सुख का, शांति का, प्यार का, शक्ति का, ज्ञान का स्वरूप। हम्म? तो यह चेक करो,
तो यह चित्र बनाया है, ऐसी संपत्ति की देवी बनना है। चाहे नॉलेज देवे, चाहे शक्तियां देवे, ऐसा जो यादगार चित्र है, चेतन में अपने को ऐसा अनुभव करते हो। हम्म? बाबा ने कहा खुद को वो धन की देवी है ना, कौन सा सूक्ष्म धाम, वो अनुभव करते हो। एक सेकंड भी कोई आपके सामने आवे तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया, है ना, भरपूरता हो, तब कहेंगे देने वाली देवी। हम्म? अब चैतन्य यह सर्विस तब चाहिए, यह सर्विस है ना, जो भी आए भरपूरता का अनुभव करे, तब विश्व का कल्याण होगा। हम्म? इतनी सभी आत्माओं को देना तो जरूर है, तो देने का स्वरूप सूक्ष्म और अति शक्तिशाली, समय कम और प्राप्ति ऊंची। हम्म? अब बाबा कह रहे सबको देना है ना, पर मैं देने वाले के भान से भी परे बाबा के साथ कंबाइंड है ना, बिल्कुल साक्षी और साथी की स्थिति में बैठ जाती हूँ, तो समय कम और प्राप्ति ऊंची, है ना। फिर बाबा यूज करता है बेहद में। ऐसी देने वाली शक्तियां या देवियां कितनी तैयार हुई हैं, ऐसी कितनी देवियां होंगी, इसी प्रमाण यादगार में भी नंबर है। कोई हर समय देने वाली, कोई कभी कभी देने वाली, कोई कहीं कहीं देने वाली, किन्हीं किन्हीं, हाँ, कोई सभी को देने वाली। कोई कहती है चांस मिले तो करें, हाँ, फील्ड होगी या सहयोग मिलेगा तो करेंगे। तो उनका यादगार क्या है, उनके यादगार में भी तिथि तारीख फिक्स होती है ना, कुछ कुछ देवियों को सिर्फ तिथि होती है, उस पे ही कहते याद है। मंगलाय। ठीक है। म्यूट कर ले। तो जगह गाल पानी ने कब लाभ एक पहले सेकेंड, सार मखे यो चेवा। नरेश भाई म्यूट कर ले। जो सदा के करने वाले होते हैं, उनकी पूजा भी सदा होती है। ठीक है। आप अगर उस हाईएस्ट स्थिति में हो, बाबा के साथ कंबाइंड है ना, निरंतर भरपूर, निरंतर देने वाली, हाँ, देने के भान से भी परे, हाँ, साक्षी साथी की स्थिति में, तो बाबा ने कहा निरंतर सबको प्राप्ति होगी, है ना। पूजा भी सदा होती है। जो मन के भीतर भी जो भक्त बन के आते हैं ना, संकल्प कमजोरी के, दुख के, वो भी भरपूरता का अनुभव कर समा जाते हैं। जो समय व सहयोग के आधार से चांस लेते हैं, है ना, ये संकल्प हट जाए तो मैं बाबा के साथ बैठ जाऊं, हाँ, वो नहीं। उनकी यादगार की डेट फिक्स होगी। कई देवियों के वस्त्र बदलने की, हर कर्म की पूजा होती है। इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने हर कर्म करते सारा समय दान किया है, जिसको महादानी कहेंगे। इसलिए उनकी महान पूजा, महान यादगार है। हम्म? एक होती है जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती हैं। दूसरी साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते। उनकी यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता। ठीक है, जो बाबा के हर पल साथ नहीं रहते। हाँ, तो यहाँ स्वार्थ के लिए आवेंगे, यादगार में भी स्पष्ट होता है कि यह किसका यादगार है। बाबा ने कहा उनकी पूजा भी उसी स्वरूप में होगी। यह भी राज है, अभी ऐसा बनना है। साथ साथ सदा साथियों के साथ स्नेह का साथ निभाना है, सिर्फ समय पर नहीं, है ना, हर पल हर किसी के सहयोग के लिए एवर रेडी, सदा के लिए साथ निभाना है। स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्नेह से और सदा के लिए साथ निभाना है। अच्छा, ग्रुप से मुलाकात, अपने को सदा बाप दादा के साथ अनुभव करते हो या अकेला अनुभव करते हो। हम्म? जैसे बाप को हजारों भुजाएं वाला दिखाते हैं ना, सर्वशक्तिवान होते हुए भी बच्चों के साथ ज्ञातकार भुजाओं के रूप में दिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चे ही अपने को सदा सर्वशक्तिवान बाप के साथ अनुभव करते हो या कभी कभी अनुभव करते हो। हम्म?
चेकिंग। हम सब बाबा की भुजाएं हैं, है ना? तो क्या बाबा का साथ हर पल अनुभव होता है? जो सदा साथ का अनुभव करेंगे वो कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे, है ना? बाबा से इतने भरपूर होंगे कि बाहर जरूरत नहीं होगी कि कोई मान दे, कोई शान दे। कभी भी किसी सेवा में देहधारी का आधार नहीं लेंगे। हम्म? मर्यादा प्रमाण, संगठन प्रमाण, सहयोग लेना अलग बात है। बाकी किसी परिस्थिति में, माने कोई भी सिचुएशन आती है, तो बुद्धि में सबसे पहले पापा आएगा और कोई नहीं। हाँ, बाकी किसी परिस्थिति में देहधारी की याद आए कि यह मुझे परिस्थिति से पार करेंगे, राह देंगे या सहारा देंगे, इससे सिद्ध है कि सर्वशक्तिवान का सहारा सदा साथ नहीं रहता, है ना? क्या आपको बुद्धि में सबसे पहले आता है कौन? चेक करना है। सदा साथ रहने वाले का बाप से समीप संबंध होता है। हम्म, होने के कारण संकल्प में रूहान में भी बाबा याद आएगा। बाबा आप देख लो, है ना? यह बाबा से पूछें। कोई निमित्त टीचर याद आए, कोई साथी याद आए, या हम शरीक याद आए, यह भी होता है। वह भी कार्य के प्रति, लेकिन मन में, बुद्धि में सदा बाबा बाबा याद आए। बाबा ने कहा स्थूल में भले हो, पर मन में बाबा मुझे हेल्प करेगा, है ना? बाबा को जिसको निमित्त बनाना है बनाएगा। जब डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा है, तो वायदे का फायदा उठाओ, है ना? बाबा कह रहे हैं मुझसे लो। इस समय तो बाप के साथ व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, फिर सारे कल्प में नहीं होगा। जो सिर्फ अभी की ही प्राप्ति है, फिर होगी ही नहीं, ना? बाबा कह रहे वो सब तो बाद में भी होंगे, पर मैं नहीं होगा बच्चे। हाँ, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। कोई भी बात हो, सदा बाबा ही याद रहे। इसको कहा जाता है निरंतर योगी, ना? एक एक बात बाबा को देना, बाबा को बताना, हाँ, बोझ भी बाबा को दे देना, हर कदम बाप की ही याद रहे। तो यह भी योग हुआ। ऐसे निरंतर योगी हो अथवा बनना है। जब बाप स्वयं साथ देने की ऑफर कर रहे हैं, तो उस ऑफर का स्वीकार करना चाहिए, है ना? जब आधा कल भक्ति मार्ग में बाप को मनाया साथ देने के लिए, अभी तो बाप खुद ऑफर कर रहे हैं, है ना? भगवान आओ मेरा साथ निभाओ, कहते थे ना। अब बाबा कह रहे हैं मैं सब कर रहा हूं, तो मुझे कहो ना, दूसरों को क्यों कहते हो? हाँ? जब आधा कल भक्ति मार्ग में बाप को मनाया, अभी तो बाप खुद ऑफर कर रहे हैं, तो स्वीकार करना चाहिए ना। जैसे स्थूल में कोई किसी को कोई चीज ऑफर करता है, स्वीकार ना करे तो सभ्यता नहीं समझेंगे ना, यह इज्जत कहेंगे। हाँ? तो यह तो गॉड की ऑफर है, सदा बाप के साथ, अर्थात निरंतर योगी। तो सदा लाइट रूप है। बाबा तो सदा लाइट का रूप है। तो ऐसे संग से लाइट रूप भी और हल्के भी हो जाएंगे, है ना? किसी और के बारे में सोचेंगे तो बोझ होगा, बाबा के बारे में सोचकर हमेशा हल्के हो जाओगे। जब लाइफ बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं, हाँ, तो फिर तुम बोझ क्यों उठा रहे हो? बोझ वाला फुल स्पीड में चल नहीं सकता, है ना? बाबा कह रहे मुझे दो बोझ और दौड़ो। तो आप इन अनेक प्रकार के बोझों से हल्के हो जाओ। अपना कोना कोना साफ करो, है ना? जो भी मैं मेरापन किचड़े को अंदर ही अंदर संभाल के नहीं रखो। ऐसे नहीं कि चांस मिलेगा तो देंगे, है तो किचड़ा ही ना। हाँ? जो भी मैं मेरापन है, किचड़े से तो कीड़े पैदा होते हैं। उसको रखने का अर्थ है उनकी वृद्धि करना। तो जब किचड़े से खाली रहेंगे, तब बाप द्वारा मिले हुए खजाने अपने में भर सकेंगे, है ना? जब ये मैं मेरा लगाना छोड़ेंगे, किसी स्थूल आधार का साथ की कामना छोड़ेंगे, हाँ, तभी बाबा का आधार ले पाएंगे, है ना? तभी बाबा कार्य कर सकेगा। जब मैं एक एक बात उसको दे दूं, सबसे पहले वही स्मृति में आए, वही मेरा साथी, वही मुझे पार कराने वाला। ये अटूट विश्वास जब हो बाबा पे,
तब बाबा कह रहे हैं कार्य होगा। थैंक यू बाबा जी। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला संकल्प हुआ था, संकल्प की पुरुषार्थ करो। संकल्प तो आता है, देखो मैं जैसे मैं फोन कर रही हूँ, अभी मैं इतनी बड़ा पुरुषार्थ करती हूँ तो अभी मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ, क्या होगा, कैसे, कब होगी, कब, ऐसे पुरुषार्थ होता है। तो बाबा कहता संकल्प की पुरुषार्थ करो। मेरा संकल्प कहाँ कहाँ जा रहा है, मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, उधर उधर भटक रहा है। मन तो बोलेगा मैं कितना सत्संग सुनती हूँ, कितना करती हूँ, कितना जोक सुनती हूँ, तो जब मेरी पुरुषार्थ नहीं ऐसी होती है, क्यों ऐसी भक्ति में नहीं बोलती हूँ मैं पापी में कपटी। बाबा कहते ऐसे नहीं बोलो, मैं सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ, विजय आत्मा हूँ, और महावीर बाबा आत्मा के हूँ। साथ हो तो कोई कमजोर संकल्प आ ही नहीं सकता। मेरे बाबा के साथ हूँ, कमजोर संकल्प आएगा न, उस टाइम में स्विच ऑन करेंगे, मेरे बाबा के साथ हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ। कोई बात, कोई भी संकल्प देदारियों के नहीं सुनाओ, बाबा को सुनाओ। बाबा ऐसे, बाबा सुनाते बाबा को, अभी देदारियों को कुछ नहीं सुनाते, बाबा को सुनाते। बाबा ऐसा हो गया, बाबा ऐसा संकल्प आता है, ऐसी बात होगी, तो उसको बाबा हल करेगा, बस बाबा को सुनाएगी बस। उस टाइम संकल्प कमजोर रहा, कोई बातें, उस टाइम में बाबा से जुड़ जाओ, बाबा के साथ लो। मैं लाइट माइट हूँ बाबा के साथ, लाइट को ऑन करो, बाबा के साथ जुड़ो, उधर उधर नहीं भटको। मैं योगी आत्मा हूँ, निरंतर जोगी हो जाओ, बाबा के साथ में हो जाओ। मैं, मेरा बाबा, जगदीश भाई बाबा से जुड़ो तो वेर संकल्प नहीं आया, वेर बातें नहीं आएगी। मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मैं मेरे साथी के साथ हूँ, बस साथ बाबा का है, बस समझो। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा का। सारा दिन बाबा को साथ में रखते हैं, बस कोई संकल्प नहीं आता, कोई स्वयं को देखते हैं, कोई संकल्प नहीं, कोई नहीं संकल्प आता है। बाबा के साथ है तो बेर संकल्प नहीं आता है। जगदीश भाई शेयर शुक्रिया करेंगे, बाबा, 4 मिनट रहते हैं थैंक यू जूम में। बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मैं तो कितनी प्रतिमा आगे सर। शुक्रिया बाबा, ओम शांति, ओम जगदीश भाई करेंगे शेयर। ओम शांति जी। शांति। आवाज आ रही है? जी भैया। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, शुक्राना। दीदी वो आपने बोला ना, मर्यादा नहीं है तभी आप संपूर्ण है, वो लाइन थोड़ी समझ में नहीं आई। मर्यादा ये नहीं है, संसार वाली मर्यादा नहीं है। मैंने कोई ऑफर आप कर रहा है, आप वो नहीं ले रहे, है ना, मना कर रहे हो। कोई कह रहा है मैं मदद करूं तुम्हारी, तो आप मना कर रहे हो। तो अब बाबा कह रहे हैं मैं सब कुछ कर रहा हूँ, है ना, पर आप ऑफर कर रहा हूँ फिर भी आप नहीं ले रहे। आप बोलो मैं खुद बोझ उठाऊंगा। क्लियर हुआ? जी जी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। फिर जूम से व्हाट्सएप पे आ जाएगा जगदीश भाई जी, और शेयर करना। जी, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन। ओम शांति। बाबा ने कहा जैसे स्थूल में कोई चीज, किसी को कोई चीज ऑफर करे वह स्वीकार ना करे, है ना, कोई आपको कुछ दे रहा है आप नहीं ले रहे, तो इसको सभ्यता नहीं कहेंगे, ठीक है, यह इज्जत कहेंगे। हाँ, बाबा ने कहा ये आपको उसको रिगार्ड देना कहेंगे नहीं ना, तो ये तो गॉड ऑफर कर रहा है ना, सदा बाप के साथ अर्थात निरंतर योगी। हम्म। बाबा कह रहे मेरे साथ रहोगे तो मैं लाइट रूप हूं, तुम भी लाइट रूप हो जाओगे, ठीक है ना। ऑफर को स्वीकार करना चाहिए। क्लियर हुआ जगदीश भाई? जी दीदी जी। इसमें दीदी एक कई, मैं हूं ही विजयी। अभी जो ब्रह्म ज्ञान में जो मैं
दी गई बात थोड़ा वो होता है कभी कभी। हम्म। जैसे यहाँ पे आ जाता है कि मैं हूं ही सर्वशक्तिमान, ऑलरेडी हूँ। हम्म। जो चीज हूँ उसको क्या मतलब उसमें चेंजिंग, बस उसी पे टिके रहना, कोई बस बाबा के साथ। तो वो अंदर जब आती है ना, कोई भी वो रस पैदा नहीं होता, या कोई बात बाहर की सताती है तो भी मैं कमजोर हूँ, वीकनेस हूँ। हम्म। वीकनेस हो वो मेरी वीकनेस है, तो वहां पे ऐसे नहीं संकल्प नहीं आते, आते हैं लेकिन बस वो खामोशी छा जाती है। ऐसे ऑब्जर्व करते हैं बस। हम्म। आनंद नहीं, रस पैदा नहीं हुआ, लेकिन चुप में आए हैं, ये है सामने देख रहे हैं। पहले उस पे भड़क उठते थे, कोई बात होती हाँ, थी, तो ये ये भी आया है। स्टेप आगे बढ़े हैं ना। अब उस चुप्पी में जी बाबा जी। के साथ कंबाइंड हो जाना है।